हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का दृष्टि द विजन फाउंडेशन में यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी प्यारे एस्पिरेंट्स का आपके अपने सर्वश्रेष्ठ संस्थान दृष्टि द विजन फाउंडेशन में मैं सत्येंद्र कुमार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। सभी का वेलकम है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे शानदार होंगे और स्वस्थ होंगे और सीखने सिखाने की प्रोसेस में मैं सर सत्येंद्र आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टि द विजन फाउंडेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा 10 से 15 मिनट का जो महत्वपूर्ण सत्र होगा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यदि आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, यानी कि आपकी अवधारणाएं आपको समझ में आ गई हैं, तो यकीन मानिए आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आज का हमारा जो सत्र होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, जहां पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट को आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन आगे सत्र को ले जाने से पहले सर्वप्रथम मैं सभी दृष्टि के मंच पर सभी शिक्षक गणों का स्वागत करता हूं और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा और कुशल मंगल होगा। और आज के सत्र आप सभी प्यारे एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक अपना फंडामेंटल एक प्रोसेस होता है, यानी कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीनन हमारे बहुत से कार्य आसान हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। पहले मैं संक्षेप में टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाने का प्रयास करूंगा और उस टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम लोग बाद में एक महत्वपूर्ण विचारक है और उस महत्वपूर्ण विचारक ने अपने शिक्षण के उद्देश्य दिए हैं जिसे बेंजामिन ब्लूम के नाम से जानते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले संक्षेप में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है उसको समझते हैं। वैसे बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण और एप्टीट्यूड का अर्थ होता है अभिक्षमता। यहां पर आप अभिवृत्ति के बजाय अभिक्षमता शब्द का प्रयोग करें तो ध्यान रखिएगा। हमारा टॉपिक जो आज का है उस टॉपिक को हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं और हिंदी में मैं कहूं तो इसका नाम हो जाएगा शिक्षण अभिक्षमता। आइए इन दो शब्दों को संक्षेप में इसकी कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम शिक्षण को देखते हैं और बाद में ये अभिक्षमता क्या होता है और दोनों को मिला देंगे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है और हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आगे चल के आप टीचिंग के लेवल भी देखोगे और टीचिंग प्रोसेस भी देखोगे और इसी टीचिंग से रिलेटेड शिक्षण से संबंधित आपका बेंजामिन ब्लूम है जिसने हमारे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में मदद करी, जिससे हम लोग विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम लोग यहाँ पर शिक्षण और अभिक्षमता को जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर शब्दों की बात करूं तो शिक्षण शब्द शिक्ष धातु से आता है, ये आप भली भांति परिचित हैं। और जबकि मैं अभिक्षमता की बात करूं तो अभिक्षमता का अर्थ होता है किसी न किसी योग्यता या दक्षता में निपुण होना। और ये योग्यता और ये दक्षता जो होती है सभी व्यक्तियों में जन्मजात आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर एप्टीट्यूड का अर्थ है हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई जन्म से एक विशिष्ट योग्यता होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई व्यक्ति संगीत में निपुण हो सकता है, कोई व्यक्ति गणित में निपुण हो सकता है और कोई व्यक्ति संगीत गणित के अलावा तार्किक विषय में निपुण हो सकता है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, इस एप्टीट्यूड शब्द का अर्थ होता है आपका अभिक्षमता, जिसे अन्य नाम अभियोग्यता या अभिरुचि या हमारे इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आपका वह लक्षण है जो हर एक व्यक्ति में जन्मजात पाया जाता है। हाँ, ये बात भी है, इस एप्टीट्यूड को हम लोग वातावरण में अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों में यह जन्मजात पाया जाता है। इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं अगर चंद्रगुप्त मौर्य को हर कोई परिचित है,
तो आपने आचार्य चाणक्य से भी भली भांति परिचित हैं। तो आपने देखा होगा कि जो चंद्रगुप्त जो थे जब छोटे हुआ करते थे, तो जब आचार्य चाणक्य वहां से कहीं से निकलते थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, और चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्रुप बनाए बैठे हुए थे और एक चेयर पे थे और सभी लोगों को एक ऑर्डर या आदेश देने की बात कर रहे थे। तो वहां से जब आचार्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त वहां से निकले तो उनकी नजर यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ती है, और जब उन्होंने इस बालक को ध्यान से देखा तो उन्होंने ये समझ लिया कि इस बंदे के अंदर या इस व्यक्ति के अंदर ये एक लक्षण है, और यही लक्षण उसकी एक क्वालिटी, एक विशिष्ट योग्यता या अभिक्षमता को प्रदर्शित करती है, और यही अभियोग्यता या अभिक्षमता या दक्षता या निपुणता या स्किल ही आपका एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये एप्टीट्यूड को मैंने यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपके साथ चर्चा किया। लेकिन यहां पर अब शिक्षण की बात करें तो बेटा जी, शिक्षण जो होता है इसको हम लोग टीचिंग के नाम से जानते हैं, और हमने आपसे कहा कि ये शिक्ष धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है बच्चे अर्जन करना या किसी चीज को अर्जित करना। लेकिन जब इसका शिक्षा शब्द की बात करी जाएगी तो शिक्षा का अर्थ होता है आपका एजुकेशन, और ये एजुकेशन जो होता है ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, और ई प्लस ड्यूको का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। यानी कि शिक्षण और शिक्षा में संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं, हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप एप्टीट्यूड वर्ड को तो समझ गए हैं, लेकिन इस वर्ड को भी आप ध्यान से समझिएगा जो मैंने टीचिंग बोला, और इसी शिक्षण में एक शब्द छुपा हुआ है जिसे शिक्षा कहते हैं, और इस शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और यह एजुकेशन वर्ड लैटिन भाषा के दो शब्दों से ड्राइव किया गया है, ई प्लस ड्यूको या एडुकेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे भीतर से बाहर की ओर। अब बात आती है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ये जो ई प्लस ड्यूको की बात की जा रही है भीतर से बाहर की ओर, उसका अर्थ क्या है? देखिए बच्चे, कोई भी टीचर जो होगा वो टीचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है बालक की जो आंतरिक जो क्षमताएं, जो योग्यताएं, जो निहित उसके अंदर छुपी गई हैं, उन आंतरिक क्षमताओं को बाहर लेकर आना ही आपका क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। इसी को ई प्लस ड्यूको का नाम दिया गया है। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वह विषय या वह सब्जेक्ट या वह विचारधारा है जिसमें हम किसी शिक्षक के द्वारा बालक के भीतर या छात्र के भीतर जो क्षमताएं या योग्यताएं या गुण या जो उसके अंदर जो लक्षण कहिए, क्योंकि ये लक्षण ही उसको वातावरण में और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। ध्यान रखिएगा, लक्षण की या अभियोग्यता या अभिक्षमता या स्किल की बात करूं जो सभी लोगों में पाया जाता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होगा, और जब उचित योग्यताओं जो आपके भीतर हैं और हमें उसको भीतर से बाहर की ओर लाना है, वो प्रोसेस ही आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानी जाती है। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा हमारा एंगल डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, तीन चीजें आप मुख्य रूप से ध्यान से देखने को आपको मिलेगी। एक होता है आपका टीचर, जिसे हम लोग शिक्षक के नाम से जानेंगे। एक होता है आपका बालक, जिसे हम छात्र या स्टूडेंट या शिक्षार्थी के नाम से जानेंगे, और इन दोनों के बीच में एक पाठ्यक्रम या सिलेबस या विषय वस्तु या मध्यवर्ती चर पाया जाता है, और ये तीनों मिलकर बच्चे लोग ये तीनों लोग मिलकर एक टीचिंग मॉडल को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा टीचिंग मॉडल का जो अब यहां पर जो अर्थ निकल के आएगा, ध्यान से सुनिएगा। टीचिंग मॉडल वह मॉडल है आपका टीचिंग, ध्यान रखिएगा, जहां पर बच्चे की जो आंतरिक क्षमताएं या दक्षताएं हैं उसको एक शिक्षक के द्वारा आपका पटल पर या सामने लेकर हम लोग को लाया जाता है। यानी कि ये आपको जो मैंने हल्का फुल्का यहां पर चर्चा किया, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात बताइए, खुद सोच के देखिए, मैंने शिक्षण की बात करी, शिक्षण अभी क्षमता की बात चल रही है। देखिएगा, यदि कोई बच्चा जो है अगर उसको एजुकेशन मिल जाए, यदि वो शिक्षित हो जाए,
यानी कहीं ना कहीं उसको एजुकेशन मिल गई है, वो शिक्षित हो गया है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं या एक शिक्षक ने बालक की क्षमताओं का बाहर लाके विकास कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं बच्चा कुछ ना कुछ सीखा है। और जब कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बालक की लर्निंग हुई है या अधिगम हुआ है या सीखना हुआ है। और बच्चे, सीखना जो होता है ना, आपका जन्म से लेके जब तक आपके जीवन का अंत नहीं हो जाता तब तक आप लोग सीखते रहते हो। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्रोसेस जो होती है आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक चलती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी टीचिंग मॉडल जो होता है वो आपका 3 लोगों का होना अति आवश्यक है, एक टीचर, एक स्टूडेंट, और इन दोनों के बीच में विषय वस्तु, जिसे हम लोग पाठ्यक्रम या सिलेबस के नाम से भी जानते हैं। और कोई भी टीचिंग मॉडल जो होता है, शिक्षण की प्रोसेस जो होती है वो जन्म से लेके तब तक चलेगी जब तक आपका जीवन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये टीचिंग जो आप लोगों को उपलब्ध हो रही है वो औपचारिक रूप से आपको स्कूल में भी प्राप्त होती है, फॉर्मल रूप में। और ये भी तो होता है कि बच्चे का जन्म तो उसके परिवार में हुआ है और परिवार में उसकी माँ उसकी प्रथम शिक्षक है, और माँ ही नहीं, उसका परिवार उसका प्रथम स्कूल होता है। तो उसको शिक्षा अनौपचारिक रूप से भी मिलती है और समाज में भी जो उसको शिक्षा मिल रही है वो भी अनौपचारिक रूप से है। यानी कि शिक्षण, टीचिंग ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में ही प्राप्त करो औपचारिक रूप से। शिक्षण तो वह प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है, जो समाज से भी, घर से भी, स्कूल से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए स्कूल का अपना एक ड्यूरेशन होता है, एक निश्चित समय तक ही आपको एजुकेशन मिलेगी औपचारिक रूप से, कॉलेज में, स्कूल में। लेकिन घर में, परिवार में आपको कहीं भी किसी भी समय एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो ये हल्का फुल्के अंदाज में हम लोगों ने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड को जानने का प्रयास करा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभिक्षमता को हम लोग एप्टीट्यूड कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एटीट्यूड से अलग होता है, ध्यान रखिएगा। एटीट्यूड को हम लोग अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं, क्योंकि सामान्यतः जब एप्टीट्यूड, जब वर्ड आएगा तो आप अभिक्षमता शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि अभिक्षमता हमेशा किसी न किसी विशिष्ट योग्यता के बारे में बताता है। और यह विशिष्ट योग्यता सभी व्यक्तियों में जन्मजात किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगी। और यही बात आपके हॉवर्ड गार्डनर ने कही थी कि कोई भी व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस देखी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कोई व्यक्ति संगीत में बेहतर हो सकता है, जैसे मैं लता मंगेशकर की बात करूं या सचिन तेंदुलकर की बात करूं, तो लता मंगेशकर जो हैं, जिनके अंदर आप ये देख रहे हो ना स्किल, ये उनके अंदर उनका एप्टीट्यूड ही है और ये उनके अंदर जन्मजात है। और हो सकता है कि उन्होंने वातावरण में इसको और प्रशिक्षित करके बेहतर किया हो, लेकिन किसी न किसी की स्पेशल फीचर्स, क्वालिटी जो होती है वही आपका अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपके साथ हल्का फुल्का चर्चा करा। और टीचर स्टूडेंट और पाठ्यक्रम, ये तीनों मिलके एजुकेशन में वेरिएबल्स या चर का निर्माण करते हैं। और यही वेरिएबल या चर के बारे में B.O. स्मिथ ने भी अपनी परिभाषा में वर्णन कर रखा है। आगे कौन से थिंकर कौन सी अपनी बात बता के गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये मैंने हल्का सा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में चर्चा करा। अब हम लोग बेटा यहां पर शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। क्या होते हैं शिक्षण उद्देश्य, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। देखिएगा, कहीं भी जब कोई भी देश या हम लोग अपने भारत की बात करें, हम लोग अपना पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे, तो बेटा पाठ्यक्रम डिजाइन करने का एक प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ शिक्षण के उद्देश्य होते हैं जो सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य भी होते हैं। और इसी विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य की अवधारणा 1956 में एक व्यक्ति ने दी थी और उस व्यक्ति का नाम था बेंजामिन ब्लूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में बेंजामिन ब्लूम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को या बालक को लर्निंग किस रूप में हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। तो लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को सिर्फ पढ़ाने का ही क्या कार्य दिया जाए। हम बोलें कि वाटर क्या होता है,
तो वाटर का फॉर्मूला बच्चे को बता दिया H2O, और बच्चे ने भी नॉलेज को प्राप्त कर लिया। यानी कि सिर्फ यहां पर टीचिंग में शिक्षण उद्देश्य जो होते हैं वो बच्चों को सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष तक केंद्रित नहीं होते, यानी कि उसका कॉग्निटिव लेवल ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उस वाटर के इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं, उसके भावात्मक और सोशल मुद्दे भी समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि टीचिंग विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य में 3 चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक संज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और एक क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पार्ट मिलकर ही किसी पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं, और यही बात बेंजामिन ब्लूम ने कही थी। और इसी बेंजामिन ब्लूम ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वो आपका पेस्टोलॉजी से प्रभावित होकर ही लिया था। पश्चिम में पेस्टोलॉजी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 3H का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसी 3H के कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण सूत्र या विशेष शिक्षण उद्देश्य दिए। और ये विशेष शिक्षण उद्देश्य सीखने के ही उद्देश्य हैं कि कैसे पढ़ाने का एक तरीका या एटीट्यूड होना चाहिए। केवल ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत कर देने से सब कुछ संभव नहीं होता। अगर वो उसके सोशल या भावात्मक पक्ष से कनेक्ट नहीं हो पाया तो ऐसी लर्निंग का फायदा क्या। आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक शिक्षक बहुत सारी जानकारी अपने बच्चे को कक्षा में प्रोवाइड करा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया, और बच्चे को पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया और बच्चे को पूरी नॉलेज हो गई। लेकिन ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जब तक वो नॉलेज आपके इमोशंस, फीलिंग, भावनाओं से ना जुड़े। क्योंकि देखो, मैं सिंपल सा एक जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लेता हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में आपके शिक्षक ने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी, यानी कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक के शिक्षण उद्देश्य पूरे हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन जो फीलिंग से जुड़ी हुई है, भावनाओं से जुड़ी हुई है, वो कहां नहीं बताई। वो नहीं बताए तो हमारा कनेक्शन जम्मू कश्मीर से कैसे हो पाएगा। आपने जल के बारे में पूरा बता दिया, H2O है, H2O जल होता है, और जल जो होता है आपका, इसमें कैल्शियम, मिनरल्स जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये तो कॉग्निटिव पक्ष बता दिए, लेकिन वाटर को बर्बाद नहीं करना है, ये कहां से आएगा। ये फीलिंग है, ये इमोशंस है। ये आपको एक पाठ्यक्रम को डिजाइन करने से पहले सब कुछ चेक करना पड़ता है। सिर्फ संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन में नहीं होता, उसमें भावनात्मक पक्ष भी डेवलप किए जाते हैं, और बाद में हम लोग उससे कार्य कराते हैं साइकोमोटर या व्यवहारात्मक पक्ष के द्वारा, यानी कि एक्शन के द्वारा। और यही 3 पक्ष मिलकर आपके टीचिंग शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं, जो 1956 में बेंजामिन ब्लूम नामक व्यक्ति में दिए थे। थोड़ी समस्या है, नहीं तो मैं आपका यहां पर बना के पूरा समझाने का प्रयास करता। उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर महत्वपूर्ण रहा होगा। आगामी जल्दी कोशिश करता हूं कि एक और मैं यहां पर वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर सकूं, हो सके तो। तब तक के लिए मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगा। वेलकम है, थैंक यू वेरी मच। दृष्टि द विजन फाउंडेशन में मैं सभी को नमस्कार करता हूं। थैंक यू वेरी मच।